साथियों नमस्ते, मैं जीवन भाई दाल फेसबुक पेज पे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मेरे ग्राम वासियों से आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर नरम निवेदन है। हमारे राजस्थान प्रदेश व आसपास में बहुत अधिक वृक्ष काटे जा रहे हैं और खासकर हमारा राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी सबसे अधिक काटी जा रही है। तो साथियों, पिछले 1.5 साल से हमारे पर्यावरण प्रेमी छत्तीस कौम भी है, लेकिन खासकर बिश्नोई भाई बंधु सबसे ज़्यादा अग्रसित है। तो मैं अपनी 36 कौम जनता से दोनों हाथ जोड़कर आह्वान करता हूं कि आप भी आगे आइए और इस बहुमूल्य कार्य में अपना योगदान दीजिए। साथियों, जब तक हम इस जो ये कार्य हो रहा है, जो जहाँ जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे 36 कौम, तब तक ये कार्य सफल होना बहुत कठिन है। साथियों, क्योंकि पिछले 1.5 साल से आप सोच नहीं सकते, इस तरह कई भाई बंधु प्रयास कर रहे हैं ताकि ये खेजड़ी की कटाई हम रोक सके। और यदि साथियों ये हम नहीं रोक पाए, बहुत भयंकर कठिन समय आने वाला। साथियों, आप सोच नहीं सकते कि हमारे साथ और हमारी आने वाले पीढ़ियों में क्या हो सकता है। आपको पता ही है, पिछले 3-4 साल से हमारा वातावरण कैसा हो चुका है। जो गर्मियों के दिनों में इतनी भयंकर गर्मी शायद कभी पड़ी हो, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल पूरे कर लिए साथियों, तो मैंने तो मेरी ज़िंदगी में इतनी भयंकर गर्मी कभी नहीं देखी जो पिछले 3-4 साल से हम भोग रहे हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है साथियों, आप मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना दिल्ली, ना जयपुर, ना जोधपुर, ना बीकानेर। आप जहां खड़े हो, जिस जगह खड़े हो, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। मैं तो कहता हूं देवड़ा गांव में हो तो वहां से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आप आगरा से हो तो वहां से अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आप एकता का संदेश दीजिए। साथियों, जब तक एक नहीं बनेंगे तब तक आप नेक नहीं बनेंगे, तब तक हम इस कार्य को सफलता नहीं दिला सकते। साथियों, एक ये भाई साहब हैं, तो ये देलदरी से पधारे हैं, तो इनसे भी मैंने नरम निवेदन किया है। आप शुभ नाम सा? गोपाल सिंह जी अपनी दुकान में पधारे थे आपके कोई गाड़ी का कार्य करवाने। तो इन भाई साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप भी अपने गांव में जाइए और जागरूकता फैलाइए। और आपके देलदरी ही नहीं, आपके आसपास जितने भी गांव हैं, तो आप जो भी समाज सेवी बंधु हो, राजपूत, एनीवे, मैं तो कहता हूँ 36 कौम, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ केवल और केवल पर्यावरण की लड़ाई है। साथियों, यदि पर्यावरण नहीं बचा तो हम नहीं बचेंगे, ये बात निश्चित है। और ये भाई साहब तो देशावर जाते हैं, यहाँ बहुत कम रहते हैं, लेकिन इन्होंने मेरे कहा है कि हम सहयोग करेंगे। हम वहां से भी आपके जो भी काम होगा जब आएंगे, जब भी धरना प्रदर्शन के लिए। ये भाई साहब भी खड़े हैं, और जो भी आपके, हाँ बहुत धन्यवाद साहब। और भाई साहब, आपके देलदरी में जितने भी समाज बंधु है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जब भी हमारा धरना प्रदर्शन हो, और आपके जो भी आप रहे गोपाल साहब आप केजियो मारा नंबर मुँह बोले रही हूँ, मैं जालोर धरनो प्रदर्शन करा ला तो मैं सेकंड वीडियो दूंगा। मारो यूट्यूब चैनल है साथियों, जीवन भाई दायल के नाम, तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
ताकि मैं तो केवल और केवल जनता में जागरूकता लाना चाहता हूं, ताकि हम जागरूक नहीं होंगे तो साथियों संभव नहीं है इस कार्य को रोकना। क्योंकि अंधाधुंध खेजड़ी काट रहे, मैं मानता हूं हमें ऊर्जा की भी जरूरत है, लाइट की भी जरूरत है, लेकिन पर्यावरण को अंधाधुंध काट के खेजड़ी और जीवन बर्बाद करके हमें लाइट नहीं चाहिए। लाइट चाहिए तो लाइट के हिसाब से होनी चाहिए। लाइट तो पहले भी देते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध खेजड़ी काटे, पर्यावरण को नहीं बचाएं और केवल लाइट की तरफ ध्यान देंगे तो आने वाला जीवन हमारा मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप जहां खड़े हो वहां से ही, आज से ही, जब तक आप घर घर से निकलकर इस अभियान से नहीं जुड़ोगे तब तक ये सरकार मानने वाली नहीं है। आपको कई बार आश्वासन देगी लेकिन आपकी बात मानेंगे नहीं। आपको कई बार कहेंगे हम कानून बनाएंगे, और जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, दंडनीय अपराध इसको नहीं मानेंगे, तब तक ये अपराध रुकने वाला नहीं है साथियों। एक दो नहीं, हजारों खेजड़ियां एक साथ कट रही है साथियों इस सौर ऊर्जा के लिए। तो ऐसा हमें काम नहीं चाहिए। और आपको शायद, हमें तो युवा पीढ़ी को ये चीज पता नहीं है, लेकिन हमारी पिछली पीढ़ियों ने, हमारे बाप दादाओं ने इतने भयंकर अकाल पड़े हैं, उसके अंदर केवल मात्र एक साधन था खेजड़ी जीवन बचाने का। उसके ऊपर जो लूंग आपा कहते हैं ना, लूंग, उस लूंग की रोटियां खा कर पेट समय गुजारा साथियों, तो उसको हम कैसे कटने देंगे आप बताइए। मतलब हमारा मुख्य संसाधन था खेजड़ी। खेजड़ी के बिना कोई चीज नहीं है साथियों जो हम अपना जीवन बचा सके। तो इस जीवन के लिए हमें बलिदान देना होगा। माँ अमृता देवी ने 1759 के अंदर 363 लोगों ने इस खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी साथियों। तो उसी माँ अमृता देवी की सौगंध खाकर मैं कहता हूं कि मैं तन, मन और धन तीनों तरफ से मैं समर्पित हूं इस राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी के लिए। और खेजड़ी ही नहीं, कोई भी वृक्ष हम कटने नहीं देंगे। मोदी जी कह रहे हैं एक वृक्ष माँ के नाम लगाइए, तो मैं तो कहता हूं एक नहीं 1000 वृक्ष लगाइए, मगर हम कटने नहीं देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। और दूसरी बात साथियों, अब तो कई सारे संसाधन आ गए हैं आज के समय में। तो आप अगर जरूरी है खेजड़ी को हटाना तो आप इस जगह से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कीजिए ना। आजकल ऐसे कई संसाधन आ चुके, गोपाल साहब आपने भी देखा होगा है, मतलब कई प्रकार हर जगह। तो आप जड़ों काटने की जरूरी है साहब, कोई जरूरी तो नहीं है भाई। 2 रुपए लगते हैं, आप यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कीजिए हैं भाई। आपके खेत में जगह नहीं, दूसरे में कीजिए, रोड पे लगाइए, जमीन बहुत सारी जमीन पड़ी है वहां पे लगाइए आप, पर उसको जड़ से क्यों काट रहे हो। तो साथियों मेरा ये कहना है, और आप हमसे जुड़िए ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। तो ये भाई साहब है देलदरी से पधारे हुए, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि आम जनता जागरूक हो सके और हम इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवा सके। और हम आज जालोर कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं ताकि हमें धरना प्रदर्शन की डेट मिल सके, अनुमति मिल सके, ताकि हम जनता को जागरूक कर सके। और जैसे ही हमें ये मिल जाएगी अनुमति तो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे और आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना जीवन भाई। साथियों इसको आप ऐसे ना समझिए कि मुझे कोई इस चीज़ की है, मुझे कोई लालसा नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप हमारे अभियान से जुड़िए और राष्ट्रीय वृक्ष हमारी माता खेजड़ी को बचाना है। ये नहीं बची तो हम नहीं बचेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको पता ही है, हर साल दिल्ली के अंदर लाखों लोग मर रहे हैं और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमारा पर्यावरण बड़ा दूषित है। तो कारण एक है, मात्र वहाँ पेड़ की बहुत सख्त कमी है, इसलिए वहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक पहुँच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अमृता देवी की जय हो, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, वंदे मातरम, जय हो। वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, बिल्कुल साहब।